हेलो योगीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। चलिए, कमर गर्दन सीधे कर लीजिए, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आंखों को बंद करें। भरेंगे 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास और छोड़ेंगे धीरे धीरे श्वास। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल, bulge out. Exhale, bulge in. Fully concentrate your Agya Chakra. Will inhaling start 3 times Om chanting. शांति 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 ओम। चलिए, आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है घृण्य संहिता। घृण्य संहिता हम पढ़ने वाले हैं, जानेंगे किसके किसके बीच का संवाद है और क्या क्या वगैरह वगैरह। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य क्या है, उच्छिष्ट जागृत प्राप्य बरानी बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो सारी बातें सेम वही हैं। आपको पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। मूक टेस्ट वीकली होगा और हो भी रहा है। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट उसका रिस्पांस भी कर रहे हैं। जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कृष्णा अस्त्र योग के ग्रुप में, तो 7522856558 वाले नंबर पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है कृष्णा अस्त्र योग के नाम से। बाकी हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हैं क्या बता रहे। तो ये पढ़ते हैं। यह ग्रंथ महर्षि गरुड़ और राजा चंडकपाली के बीच का, जो चंडकपाली हैं उनके बीच का संवाद है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो ग्रंथ है, जो हम टेस्ट को पढ़ रहे हैं, वो टेस्ट जो है किसके किसके बीच का ग्रंथ है, तो वो राजा चंडकपाली और महर्षि गरुड़ जी के आपस का जो संवाद है। तो महर्षि गरुड़ एक ऋषि हैं और राजा चंडकपाली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजा हैं, किंग होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। महर्षि गरुड़ एक वैष्णव संत रहे होंगे क्योंकि उनके मंत्रों में भगवान विष्णु की चर्चा की गई है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो महर्षि गरुड़ जी हैं वो क्या है, वैष्णव संत रहे होंगे, अर्थात भगवान विष्णु के अनुयायी रहे होंगे, भगवान विष्णु को मानने वाले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है, लगा रहे होंगे, इसलिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गया है। घृण्य संहिता की प्रतियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसकी पहली प्रति सन 1804 की है। क्या बता रहे हैं, घृण्य संहिता की जो प्रति है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान मतलब गेस किया जा रहा है कि वो कब का हो सकता है, तो वो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसकी पहली प्रति, अब देखिए यहाँ पर पूरा 100% बता रहे हैं कि ये होगी नहीं है। क्या बता रहे हैं, इसकी पहली प्रति जो आई थी, कब आई थी, 1804 में आई थी। ठीक है जी। चलिए, घृण्य संहिता में जिस योग की शिक्षा दी गई है उसे सप्तांग योग कहते हैं। जो महर्षि गरुड़ जी हैं, जो योग के बारे में ज्ञान दिया है, तो उसे 7th लिम्स ऑफ योगा कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी जो हैं वो 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में बताते हैं। और जो हमारा हठ योग प्रदीपिका है, जैसा कि आप सभी ने इससे पहले पढ़ा था, तो वो क्या है, उसमें चतुरंग योग की बात की गई है, 4th लिम्स ऑफ योगा। तो चलिए, सप्तांग योग के बारे में बताया गया है। महर्षि गरुड़ जी ने इसमें क्या किया है, 7 योग के अंग जो है उनके बारे में बताया है। राजा चंडकपाली ने महर्षि गरुड़ को योगेश्वर कहकर संबोधित किया व तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय पूछा। जो राजा हैं उन्होंने महर्षि गरुड़ जी को क्या कहा है, योग का ईश्वर अर्थात योगेश्वर
तो इन्होंने महर्षि ग्रहण जी को, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि आप ही योग के ईश्वर हैं, इन शब्दों से संबोधित किया, अर्थात उनका मान बढ़ाया। और क्या कहा उन्होंने कि मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करें। तत्व ज्ञान कैसे मिल सकता है, उसका उपाय क्या है, मार्ग क्या है गुरुदेव, अतः आप मेरे मार्ग का प्रशस्ति कराएं, मार्ग को कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, उसके बारे में बताएं। महर्षि घृंड घटस्थ योग का वर्णन करते हैं। घट अर्थात घड़ा। महर्षि घृंड ने शरीर को घट कहा है। जो महर्षि घृंड जी हैं वो क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर है वो घड़े की तरह है, इसलिए इसे घड़े की उपाधि दी है और इसे ही घटस्थ योग भी कहते हैं। चलिए, महर्षि घृंड राजा चंडकपाली को योग का मार्ग बतलाते हुए कहते हैं। अब जो महर्षि घृंड जी हैं वो राजा चंडकपाली जी को योग का मार्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। क्या बता रहे हैं, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर अहंकारो, क्या बता रहे हैं, अहंकारात् परो रिपुः। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। बता रहे माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। माया के समान दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई पाप नहीं है, और योग के समान दुनिया में कोई बल नहीं है, और योग की तरह दुनिया में अर्थात वर्ल्ड में, विश्व में, संसार में दूसरा कोई शक्ति नहीं है, कोई बल ही नहीं है। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। और क्या कह रहे हैं, जो नॉलेज है, नॉलेज ही आपका सच्चा मित्र है, उससे बढ़कर कोई आपका मित्र हो ही नहीं सकता। अहंकार से बढ़कर दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। जो कहते हैं ना, ईगोइज्म, घमंड इंसान को खत्म कर देता है, खा जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि घमंड, गुस्से पर कंट्रोल करने की बात की गई है। गुस्सा अर्थात यहाँ पर घमंड की बात की गई है, अहंकार की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, सुक्तेरदुष्कृतेः काये जयते प्राणिनां घटः, सुकृते दुष्कृतेः काये जयते प्राणिनां घटः, घटादुत्पद्यते कर्म, घटादुत्पद्यते कर्म, घटी यंत्रम यथा भ्रमेत्। बता रहे हैं प्राणियों के शरीर सुकृत दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म से शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। महर्षि घृण जी कहते हैं इंसान का जो शरीर है वो दो ही कार्य करता है। कौन से कैसे कार्य हैं, कैसे कैसे शरीर है, तो बताया जा रहा है सुकृत और दुष्कृत। एक तो अच्छे कर्म और दूसरा बुरे कर्म, और इन कर्म को करने का मार्ग क्या है, हमारा शरीर है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और कर्मों से होता क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उससे ही उत्पन्न होता है। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म, शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती। क्या बता रहे हैं, जब हम शरीर से कर्म की उत्पत्ति हो रही है और फिर से कर्म से शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी। अर्थात हम बीज जमीन में बोते हैं तो क्या होता है, जमीन से पहले पौधा उगता है और उस पौधे में फल आता है, और फिर से उस बीज से फिर से दूसरा नए पौधे का निर्माण होता है। ये बता रहे हैं महर्षि घृण जी। चलिए दूसरे श्लोक में देखते हैं। आम कुंभ इवाम भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः, आम कुंभ इवाम भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः, योगानलेन सद्यः घटशुद्धिं समाचरेत्, योगानलेन संदग्य
घट शुद्धिम समाचरेत। बता रहे हैं मिट्टी के घड़े में, जो हम मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए। कह रहे हैं कि अगर मिट्टी का घड़ा है उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो क्या होगा, भर दिया जाए तो वह गल कर नष्ट हो जाएगा। मिट्टी का जो घड़ा भी कुम्हार ने बनाया और उसे हमने सुखा दिया, फिर उसमें डाल दिया पानी, तो क्या हो जाएगा, वो घड़ा गल जाएगा और गल करके नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि घट रूपी शरीर को योगाग्नि से पकाकर जल भरें तो वह न तो गलेगा न ही नष्ट होगा। क्या बता रहे हैं कि जो घट रूपी शरीर है उसे योग रूपी अग्नि में, जो योग की अग्नि है अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस रूपी अग्नि में पका देते हैं तो क्या होगा, शरीर पक जाएगा, पका हुआ घड़ा बन जाएगा। और पके हुए घड़े में जल रखिए वो कभी नहीं टूटेगा, बल्कि पानी को समयानुसार अपने टेम्परेचर में बदलता रहेगा। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो जाता है। और बता रहे हैं जो हमारा शरीर है वो किसके द्वारा परिपक्व हो जाता है, तो योगाग्नि के द्वारा परिपक्व हो जाता है। अतः शरीर को परिपक्व बनने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है, अर्थात शरीर को परिपक्व करने के लिए या बनाने के लिए योग रूपी अग्नि में तपाना परम आवश्यक है। चलिए, जैसा कि मैंने सेवंथ लिम्स ऑफ योगा सप्तांग योग के बारे में आपसे चर्चा किया था, तो देखिए अब यहाँ पर सप्तांग योग आ गया है। तो सप्तांग योग के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को श्लोक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्लोक ही आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे और श्लोक के माध्यम से आप बड़े आसानी से ये जो सप्त साधन उन्हें पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। क्या बता रहे हैं, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्। शोधनं दृढता चैव स्थैर्यधैर्य च लाघवम्। प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम्। चलिए अब इन दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं। शोधनं दृढता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम्। प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम्। शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? सबसे पहले शोधनम अर्थात प्यूरिफिकेशन, शुद्धि क्रिया, दृढ़ता अर्थात स्थिरता, धैर्य स्थैर्य, इसके बाद धैर्य पेशेंस, लाघवम हल्कापन लाइटनेस, प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही क्या है, प्रमाण है, निर्लिप्तता। अब देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म। मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढं। मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। प्राणायामलाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः। समाधि न निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे साधन क्या हैं और वो उसके अंग क्या हैं, तो देखते हैं और इसके बारे में मंथन करते हैं। देखिए जैसा कि सप्त साधन आप सभी जान चुके हैं। नंबर 1 पर रखा गया है शोधनम, नंबर 2 पे दृढ़ता, नंबर 3 पर स्थैर्यम, नंबर 4 पर धैर्यम, नंबर 5 पर लाघवम, नंबर 6 पर प्रत्यक्षम और नंबर 7 पर निर्लिप्ततम। जो निर्लिप्तता है उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। शोधनम शुद्धिकरण, किसका करना है शुद्धि? शरीर और मन का शुद्धि करना है। किसका? माइंड एंड बॉडी दोनों का शुद्धि करना है। ये कैसे होगा? षटकर्म से। षटकर्म अर्थात 6 प्रकार के कर्म। कौन कौन से, तो हम आगे देखेंगे।
तो अब देखते हैं षट कर्म, जो हमारे 6 कर्म हैं। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। हमने सप्त साधन देख लिया। अब देखते हैं दृढ़ता के बारे में। दृढ़ता कैसे आएगी, किसके लिए दृढ़ता जरूरी है? तो ये बता रहे हैं दृढ़ता के लिए शारीरिक दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, विचारात्मक दृढ़ता और भावनात्मक दृढ़ता। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो क्या बता रहे हैं, जो हमारा शारीरिक दृढ़ता है ये क्या है? फिजिकल बॉडी की स्टेबिलिटी है। इसके बाद बता रहे मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता में आप बात करेंगे मेंटल स्टेबिलिटी। इसके बाद विचारात्मक दृढ़ता क्या है? तो वो है आपके आइडिया से संबंधित दृढ़ता। और भावनात्मक है आपका जो है इमोशन से संबंधित दृढ़ता। तो चलिए ये दृढ़ता आएगी कैसे? तो वो आएगा आसन से। आसना इज ए पोस्चर। अब देखते हैं धैर्यम। धैर्य, पेशेंस की बात की जा रही है, नहीं स्थैर्यम, सॉरी स्थैर्यम। स्थैर्यम स्थिरता की बात की जा गई है। तो स्थिरता क्या है? तो शारीरिक स्थिरता, मानसिक स्थिरता। तो स्थिरता किससे आएगी? स्थिरता आएगी मुद्रया स्थिरता चैव आसनेन भवे दृढ़म। मुद्रा से स्थिरता आएगी, अर्थात शारीरिक स्थिरता, फिजिकल बॉडी की स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता, मेंटल बॉडी की स्टेबिलिटी, वो आएगा किससे? तो मुद्रा से आएगा। अब देखते हैं धैर्यम। धैर्य, पेशेंस की बात की गई। धैर्य, मन का धैर्य, सहनशीलता, मन का धैर्य। लोग कहते नहीं है कोई बात नहीं, सब्र रखो सब्र रखो, इस बार नहीं नेट निकला है अगले बार निकल जाएगा। नेट निकल गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में कोशिश करते हैं, इस बार जेआरएफ निकलेगा। तो ये जो धैर्य है ये किससे आएगा? प्रत्याहार से। लाघवम, लाघवम का मतलब होता है हल्कापन। तो हल्कापन के लिए क्या करना है? शारीरिक हल्कापन, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हल्की हो जाती है योग रूपी अग्नि से तपाने के बाद। और ये हल्कापन आएगा कैसे? प्राणायाम से। महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में कहा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। चलिए देखते हैं प्रत्यक्षम की बात की गई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यक्षम अर्थात ग्रहणशीलता, सूक्ष्म व आंतरिक अनुभव। क्या है सूक्ष्म? मतलब माइक्रो, एकदम छोटे से छोटे इकाई, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है। तो आंतरिक अनुभव मतलब इंटरनल बॉडी की जो फीलिंग है वो अनुभव किसके द्वारा ला सकते हैं? तो वो ध्यान के द्वारा। ध्यान क्या है? ध्यान शून्यता की अवस्था ध्यान है। स्वरूप शून्य मिव समाधि, सबसे लास्ट अवस्था समाधि है। और उस समाधि को प्राप्त करने के लिए हम ये सारे चीजों को पढ़ रहे हैं। चलिए तो हमने देख लिया ध्यान। ध्यान क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है जी। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या है? ध्यान है। अब देखते हैं प्रत्यक्षम, हमने देख लिया। प्रत्यक्ष वाला क्या है? ध्यान से संबंधित है, इसका अंग जो है वो ध्यान है। निर्लिप्तम अर्थात किसी भी चीज में लिप्तता नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं? मन की अनासक्त अवस्था, मतलब सुख में भी स्थिर, दुख में भी स्थिर। कहते नहीं भगवान श्री कृष्ण, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो स्थिर रहता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है, वही तो है योगी। जिसके ऊपर दुख आए तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है, सुख आए तो ज्यादा सुखी नहीं कर होता है। समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। प्रत्येक स्थिति में सम रहने का नाम ही योग है। तो निर्लिप्तम अर्थात अनासक्त अवस्था, ये आएगी कैसे अनासक्त अवस्था? तो वो आएगी समाधि से। जैसा कि आपने महात्मा बुद्ध जी को, महावीर स्वामी जी को और हमारे योग के जो आदि योगी हैं भगवान शिव को, भगवान श्री रामचंद्र जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को आपने देखा होगा कि वो हमेशा ध्यान की अवस्था में आपको नजर आते हैं। यहाँ तक कि हमारे हनुमान जी भी योग करते थे और उन्हें अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां प्राप्त थी, इसलिए उन्हें कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
असबरदीन जानकी माता। तो चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। जो प्रथम प्रकरण अर्थात लेसन नंबर 1 है, तो उसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको हिंट दिया था, षटकर्मणा अर्थात 6 प्रकार के जो कर्म है वही तो है षटकर्म। कौन कौन से? धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो यहाँ पर ग्रंथ संहिता में लौलिकी कहा गया है। तो देख लेते हैं इसका श्लोक, अगर आपको याद हो जाता है तो बड़ा अच्छा है। श्लोक के माध्यम से आपका एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, ये सब हमेशा आपके आने वाले हैं। यहाँ तक कि पीएचडी में भी आपके बड़े काम आ सकते हैं और आते भी हैं। तो क्या है ये? धौतिरवस्ति तथा नेति, लौलिकी त्राटकम तथा। क्या बता रहे हैं? धौतिरवस्ति तथा नेति, लौलिकी त्राटकम तथा, कपालभाति शैतानी, कपालभाति शैतानी, षट्कर्माणि समाचरेत। ये पहले जो हमारा प्रथम प्रकरण का 12वां श्लोक में ये बताया गया है। तो इसमें क्या है? धौती है, बस्ती है, नेति है, लौलिकी अर्थात नौली है, त्राटक आंखों की एक्सरसाइज है, इसके बाद कपालभाति है। ये 6 कर्मों का जो योगी आचरण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो षटकर्म को पहले यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है, इसके बाद इसके सब पॉइंट हैं। तो पहले नंबर पर है धौती, दूसरे नंबर पर है बस्ती, तीसरे नंबर पर है नेति, इसके बाद है लौलिकी, इसके बाद है त्राटक और इसके बाद है कपालभाति। धौती अर्थात धोने से संबंधित, बस्ती अर्थात ये भी धोने से संबंधित, शुद्धि से संबंधित है। नेति, ये बस्ती जो है ये हमारे रेक्टम और एनस वाले भाग की सफाई से रिलेटेड है। नेति जो है हमारे सूत्रा नेति, देखिए यहाँ पर दिया गया है एक प्रकार की नेति। तो नेति क्या करती है? हमारे साइनसेस के जो द्वार हैं उन्हें खोलते हैं और साइनोसाइटिस इत्यादि बीमारियों से बचाती हैं, ज्योति की तीव्रता बढ़ाते हैं और साथ में थकान, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी दूर करती हैं। लौलिकी अर्थात हमारे एब्डोमिनल रीजन से संबंधित है, हमारे पेट की क्रियाओं से संबंधित है। त्राटक हमारे नेत्रों से संबंधित है और हमारे कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए है। कपालभाति जो है वेट डाउन करने के लिए है तथा अपने जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कपालभाति है। तो चलिए अब हम बात करेंगे धौती। धौती को मुख्यतः 4 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। धौती जो है उसके 4 सब पॉइंट्स हैं, तो उन हम 4 सब पॉइंट्स की बात करेंगे। तो नंबर 1 पर आता है अंत धौती, नंबर 2 पर आता है दंत धौती, नंबर 3 पर आता है हृदय धौती, नंबर 4 पर आता है मूल शोधन। ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट को अगर आप देखें और समझें और याद कर लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी में जब हम लोग YIC करने के लिए गए थे तो भी पूछा था। इसके बाद YIC का मतलब होता है योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, और जब मैं बहुत सारे कोर्स किया तो बड़े क्वेश्चन होते थे, और जब हमारा एग्जामिनर बाहर से आते थे तो वो पूछते थे, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते थे हम लोग। तो ये चार्ट हमने इसलिए बनाया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए देख लेते हैं अंत धौती के कितने प्रकार हैं। तो अंत धौती के पहले हम प्रकार देख लेते हैं क्या क्या है। पहले नंबर पर है अंत धौतीर, दूसरे नंबर पर है दंत धौती, तीसरे नंबर पर है हृदय धौती, चौथे नंबर पर है मूल शोधन। तो अब हम देखेंगे अंत धौती के कितने प्रकार हैं। तो 4 सब पार्ट्स हैं अंत धौती के। कौन कौन से? वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृतम। क्या क्या है? वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। वातसार हवा से संबंधित, वारिसार जो है वारिसार अर्थात जल से संबंधित, और अग्निसार अग्नि से संबंधित। जो अग्निसार हम कपालभाति से जो पहले क्रिया करते हैं उसे अग्निसार कहते हैं, और बहिष्कृत धौती है। ठीक है जी। अब देख लेते हैं, हमने अंत धौती देख लिया, अब दंत धौती देखेंगे ये कितने प्रकार के हैं और इसके सब पॉइंट्स कितने हैं। तो ये बता रहे हैं अंत धौती को मुख्यतः
5 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से? दंतमूल, इसके बाद जिह्वाशोधन, इसके बाद कर्णरंध्र दायां, कर्णरंध्र बायां, कपाल रंध्र। ये जो कर्ण दायां और बायां की बात की गई है, अगर इन्हें एक समझें तो 4 हो जाएगा, अदरवाइज इन्हें दोनों को अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसलिए ये 5 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो हमारी शुद्धि क्रिया है वो क्या है? हृदय धौती। हृदय धौती में क्या है? दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती। दंड धौती में डंडे का सहयोग लिया जाता है, जस्ट लाइक आपने इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा होगा, दंड धौती एक रबड़ की रबड़ का कैथेटर, इंग्लिश में बात करें तो कैथेटर होता है, और उसी कैथेटर के द्वारा क्या करना होता है? एक योगी कुछ पानी पी करके सलाइन वाटर पी करके जो कैथेटर है उसे थोड़ा सा आप गर्म पानी में डालते हैं, पहले थोड़ा नरम हो जाए, इसके बाद माउथ को ओपन करके पानी पी लिया और फिर कैथेटर अंदर डाल लेते हैं। और फिर भी अगर योगी को लगता है थोड़ा और पानी पीना है तो वो कैथेटर डालकर भी पी लेते हैं, कुछ लोग पहले ही पी लेते हैं। पी लिया, इसके बाद सामने झुक जाते हैं, मुंह को क्लोज करके कैथेटर के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये है दंड धौती। अब देखते हैं वमन धौती। वमन धौती को MD&IY में कुंजल क्रिया कहा जाता है, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री है LBS यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी वमन धौती कुंजल क्रिया कहते हैं, बट मैं बेंगलोर पढ़ने गया था तो वहाँ पर बताया गया था वमन धौती। तो वमन धौती क्या है? पानी पी करके सलाइन वाटर लेते हैं, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी की, तो वो सलाइन वाटर उन्हें पिलाया जाता है और पिला करके 90 डिग्री के एंगल पर झुकना होता है। एक हाथ से हम पेट को दबाते हैं, दूसरे हाथ की जो 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर से टंग के पास रब करते हैं और रब करके पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये क्रिया क्या है? वमन धौती। अब हम बात करेंगे वस्त्र धौती। वस्त्र धौती में 4 चतुर अंगुल विस्तारम, अर्थात 4 अंगुल चौड़ा एक वस्त्र रहता है, उसे खाना होता है और फिर पानी भी पीते रहते हैं, उसे डालते भी रहते हैं और लास्ट में उसे निकाल दिया जाता है। तो मैं उसको डीप में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया है कि शॉर्ट्स से शॉर्ट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके नेट और JR के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं मूल शोधन। तो यहाँ पर मूल शोधन को बस एक प्रकार का बताया गया है, ठीक है जी। ये अब तक हम क्या किसका पढ़ रहे थे? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे धौती के, ठीक है। अब देख लेते हैं बस्ती कितने प्रकार की होती है। तो बस्ती अर्थात निचला प्रदेश की सफाई, जो हमारा रेक्टम और एनस वाला भाग है उसकी सफाई कैसे किया जाता है, तो ये बताया गया है जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती में एक योगी, एक साधक क्या करता है? नाभि पर्यंत जल में जाकर के ये अपनी क्रियाओं को संचालित करता है जल बस्ती में। और स्थल बस्ती में ये पानी में ना जा करके बाहर ही रह करके क्रियाएं की जाती है। बस आप इतना समझ लें, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं जब ब्रीफ नॉलेज आपको दूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपना लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी बताएं। और दूसरी बात, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें, मुझे आपके सलाह की, आपके कमेंट की ज़रूरत है और मैं अपने क्वालिटी में और निखार लाऊंगा, इसलिए प्लीज़ ज़रूर अपना मार्गदर्शन दें। नीति की बात करें तो महर्षि गृहण जी ने सूत्र नीति, रबड़ नीति, जल नीति के बारे में नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? बस एक सिंगल प्रकार की नीति है, वो नीति है सूत्र नीति। इसके बाद बताते हैं लौल की, अर्थात नौली क्रिया। आपने देखा होगा मध्य नौली, वाम नौली, इसके बाद बताते हैं भ्रमर नौली इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर जो नौली है तो वो कौन सी है? बस केवल और केवल भ्रमर नौली की बात है, ना कि वाम नौली, ना कि दक्षिणा नौली, ना कि मध्यमा नौली। यहाँ पर बस भ्रमर नौली। त्राटक की बात करें तो यहाँ पर बस एक प्रकार की त्राटक की बात की गई है गृहणी संहिता में, वो है बाह्य त्राटक। नहीं तो आपने सुना होगा, और बाह्य त्राटक के साथ साथ और भी प्रकार बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कपाल भाती। तो महर्षि गृहण जी ने कपाल भाती, कपाल का मतलब होता है हमारा सिर वाला प्रदेश और भाती का अर्थ है चमक, शाइनिंग, जैसा कि आप सभी लोग हठ योग में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कपाल भाती के कितने प्रकार हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कपाल भाती। कौन कौन सा? वात कर्म,
व्युत कर्म, शीत कर्म, वात कर्म, इसके बाद व्युत कर्म, इसके बाद शीत कर्म। व्युत का अर्थ है उल्टा, शीत का अर्थ है पानी बूंद बूंद टिपके, और वात का अर्थ है वायु जो है, हवा है, वो निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे करना, मैं बता दूं। शीत क्रम में आप मुंह से पानी पी करके नाक से निकालते हैं। इसके बाद व्युत क्रम में क्या करते हैं, नाक से पानी पी के मुंह से निकालते हैं। वात कर्म में हम क्या करते हैं, बस हवा को ऐसे करके निकालते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर बता भी रहे हैं, धौतिरवस्ति तथा नेतिः लौलिकं त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। ये था इसका श्लोक। अब देखते हैं धौति। धौति कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर धौति के बारे में मुख्यतः 4 प्रकार का बताया गया है। अंत धौति, दंत धौति, हृद धौति, मूल शोधन। अंत धौति को 4 प्रकार का बताया इन्होंने, कौन कौन सा, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धौति को 5 प्रकार का, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र दाया, कर्णरंध्र बाया, कपाल रंध्र। हृदय धौति को जैसा कि मैंने उसमें पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बता रहे हैं हृदय धौति कितने प्रकार की, 3 प्रकार का, दंड धौति, वमन धौति, वस्त्र धौति। मूल शोधन 1 प्रकार का। अंत धौति दंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रकरण आसन है। दूसरा जो लेसन है, महर्षि घृण जी ने सबसे पहले षटकर्म के बारे में बताया उन्होंने, और दूसरे में उन्होंने बताया किसके बारे में, तो आसन के बारे में। महर्षि घृण जी ने 32 आसनों को अति विशिष्ट और अधिक शुभ माना है। जो घृण जी हैं वो 32 आसनों पर फोकस करते हैं, और उन्होंने कहा है कि यही जो है बहुत ही अच्छे हैं, अति विशिष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च कह सकते हैं ये 32 आसन एक योगी के लिए। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंह च गौमुखम वीरम, धनुरासनमेव च, मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मच्छिन्द्रासनमेव च, गोरक्षं पश्चिमोत्तानमुत्तकट संकटं तथा, मयूरं कुकुट कूर्म तथा चुत्तान कर्मकम। ये जो है उत्तान कुर्मासन की बात की गई है। उत्तान मंडुकम, वृक्षम मंडुकम, गरुड़म वृषम, सलभम मकरम। इसके बाद आप सभी लोग आगे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा श्लोक में कुछ कमियां हैं। 32 आसन कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 32 आसन जो हैं आपको उस क्रम वाइज क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि दे देता है कि सिस्टमैटिक करें। तो अगर आपको क्रम याद रहेगा तभी आप सिस्टमैटिक कर पाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए JRF की तरफ लेकर जाएंगे, और एक एक नंबर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका नेट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्या है, सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन जिसे शवासन भी कहते हैं, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्यद्रासन, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडुकासन। अब हमने देख लिया क्या क्या है, मयूरासन, कुकुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडुकासन, उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, सलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, और लास्ट का है योगासन। ये थे हमारे 32 आसन। और जो तीसरा प्रकरण है अर्थात लेसन नंबर 3 में क्या बताया गया है, वो है
मुद्राओं के बारे में बताया गया है, बंधों के बारे में बताया गया। अगर पूछे ग्रहण संहिता में कितनी मुद्राएं हैं तो आप बताएंगे 25 मुद्राओं की बात की गई है, क्योंकि ये 25 को, जिसमें हमारे मुद्रा, बंध और धारणाओं को ऐड करके इन्होंने 25 बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कुल 25 मुद्राएं इस प्रकार से हैं। जो 25 मुद्राएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम देखते हैं बंध, बंधास के बारे में। कितने बंध हैं? हाउ मेनी बंधास? तो 4 बंधास। कौन कौन से? मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, महाबंध। मूल बंध अर्थात रेक्टम और एनस लॉक, जालंधर बंध अर्थात हमारा जो थ्रोट वाला भाग है, थ्रोट लॉक, और जो हमारा उद्यान बंध है, उद्यान जहां पर हमारा अन्न जो भोजन हम करते हैं, पचने वाला कार्य होता है, जो पेट वाला भाग है, उद्यान अर्थात एब्डोमिनल लॉक। और महाबंध, इन तीनों का जो संयोग है वो महाबंध है। 5 प्रकार की धारणाओं की बात की गई है। तो 5 धारणाएं कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। नंबर 1 पर पार्थिवी धारणा, नंबर 2 पर आम्बसी धारणा, नंबर 3 पर आग्नेयी धारणा, नंबर 4 पर वायवी धारणा और नंबर 5 पर आकाशी धारणा। तो देखो कितना सिंपल है, आप ये सभी जानते हैं। पर जब 25 मुद्राओं की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो 25 मुद्राएं थी कौन सी। तो अभी हमने जान लिया, 4 हमारे बंध हैं, 5 हमारी धारणाएं हैं, और जो 16 मुद्राएं हैं उन 16 मुद्राओं के बारे में देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद मुद्रा, विपरीतकर्णी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रौली मुद्रा। इसके बाद आता है शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, पाश्विनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगनी मुद्रा और इसके बाद भुजंगिनी मुद्रा। बस देखो कितने आसानी से हमने 3 लेसन पढ़ लिया। और अब पढ़ने जा रहे हैं चौथा लेसन, जिसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार में हम पढ़ेंगे क्या, वो है सठ शत्रु, अर्थात हमारे 6 शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, उनके बारे में। तो नंबर 1 पर यहाँ पर बताया गया है काम, नंबर 2 पर चंचलता, नंबर 3 पर पुरस्कार, नंबर 4 पर सुनने में सुखद, नंबर 5 में सुनने में दुखद। तो नंबर 1 का जो है वो क्या है, काम, अर्थात जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी हमारे शत्रु हैं। चंचलता, हमारा माइंड जो है वो मन की माइंड है, मन का चंचल होना भी हमारे लिए घातक है, योगी के लिए ठीक नहीं है। पुरस्कार, योगी को पुरस्कार भी मिल रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तिरस्कार, उसका अपमान हो रहा है तो भी ठीक नहीं है। सुनने में सुखद, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा, रे हृदय तृप्त हो गया, तो वो भी क्या है, योगी के लिए ठीक नहीं है। और सुनने में अगर दुखद है तो भी योगी के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे 6 शत्रु हैं। आत्मलय तत्व, सुगंधम और दुर्गंध से मन को हटा लें। मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रसों से भी मन को हटाकर आत्मा के वशीभूत करें। क्या बताया जा रहा है, सुगंधम, जो सुगंध हमारे मन को प्रफुल्लित करे वो सुगंध है। दुर्गंधम, जो मन को, जैसे आपने अभी दुर्गंध सुन लेते हैं तो मन बड़ा व्यसलित हो जाता है, तो यही बता रहे हैं क्या, दुर्गंध से मन को हटा लें। सुगंध से भी मन को हटाना है और दुर्गंध से भी मन को हटाना है। मधुर अर्थात स्वीट, मीठा। अम्ल, अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा है, अम्ल जो है उससे भी हमें मन को हटाना है। तिक्त अर्थात स्पाइसी है, उन रसों को भी मन से हटा लेना है। वहां अगर मन लग रहा है तो मन को हटाएं। आत्मा के वशीभूत करें, और आत्मा जो है उसे हमें वशीभूत करना है, अपने अंदर रखना है, ना कि हमें अपने जो है आत्मा के वशीभूत करें, अर्थात हमें अपने आत्मा के वशीभूत किसको करना है, मन को करना है। अगर हम मन के वशीभूत हो गए तो फिर हमारा योग जो साधना है वो सध नहीं सकता। इन सभी से मन को हटाकर जो है, इन सब से क्या करना है, मन को हटाना है
और अगर हमने हटा लिया तो यही क्रिया क्या है, प्रत्याहार है। पंचम प्रकरण में महर्षि घृण जी ने राजा चंड कपाली जी को शिक्षा देते हुए जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम इज ए ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस पढ़ने वाले हैं। तो क्या बता रहे हैं, आर्दो आर्दो अस्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम। आर्दो अस्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम। नाड़ी शुद्धिश्च ततः पश्चात प्राणायाम च साधयेत्। ये बता रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, प्रथम स्थान और काल का चुनाव तथा मिताहार और नाड़ी शुद्धि करें। सबसे पहले योगी को योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए स्थान, प्लेस का डिसीजन करना है। इसके बाद काल का डिसीजन करना है, चुनाव कर लेना है। इसके बाद मिताहार, भुज्यते शिव संप्रीते मिताहारस्य उच्यते, अर्थात भगवान शिव को चढ़ा करके जो भोजन किया जाए, चतुर्थांश विवर्जिते, और चतुर्थांश विवर्जित करके अगर भोजन लेते हैं तो वो क्या है, मिताहार है। अगर हम ऐसे करते हैं, फिर क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करें। हमने सबसे पहले स्थान, दूसरे नंबर पर काल, इसके बाद मिताहार और फिर नाड़ी शुद्धि तब होगा हमारा। ठीक है, नाड़ी शुद्धि करें। इसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। स्थान चुन लिया, काल चुन लिया, मिताहार चुन लिया, नाड़ी शुद्धि कर ली और इसके बाद प्राणायाम का शुरुआत भी कर लिया। तो बता रहे हैं सबसे पहले स्थान, प्लेस, इसके बाद काल अर्थात समय, इसके बाद मिताहार और इसके बाद नाड़ी। क्या क्या करना है, 1 2 3 4 चीजों का सिलेक्शन करना है। नाड़ी शुद्धि के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। जब आपकी नाड़ियां विशुद्ध हो जाएं, नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम, आपने एक श्लोक भी पढ़ा था हठ योग में। तो जब आपका नाड़ी विशुद्ध हो जाएगा तब आप प्राणायाम के करने योग्य हो जाएंगे। अष्टकुंभकम क्या क्या है, नंबर 1 पे सहित, नंबर 2 पे सूर्य भेद, नंबर 3 पर उज्जयी, नंबर 4 पर शीतली, नंबर 5 पर भस्त्रिका, नंबर 6 पर भ्रामरी, 7 पर मूर्छा और 8 पर केवली। अब हम षष्ठ प्रकरण अर्थात छठे लेसन में क्या पढ़ेंगे, ध्यान। ध्यान ध्यान अर्थात किसी एक पॉइंट पर या फिर किसी एक मूर्ति पर एक टक देखना ध्यान है। ध्यान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान कितने प्रकार का है, तो ये यहाँ पर बताते हैं ध्यान को 3 प्रकार का। कौन कौन सा, स्थूल ध्यान, नंबर 2 पर ज्योति ध्यान, नंबर 3 पर सूक्ष्म ध्यान। स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म। सप्तम प्रकरण अर्थात लेसन नंबर 7 में बताते हैं समाधि। समाधि मीन्स राजयोग की प्राप्ति। राजयोग क्या है, राजयोग मतलब किंग ऑफ योगा। तो अब देख लेते हैं जो हमारे सप्त प्रकरण है समाधि। तो समाधि यहाँ पर मुख्यतः 6 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन से समाधि हैं, तो नंबर 1 पर आता है ध्यान योग समाधि, नंबर 2 पर नाद योग समाधि, नंबर 3 पर रसानंद समाधि, नंबर 4 पर लय सिद्धि समाधि, नंबर 5 पर भक्ति योग समाधि, नंबर 6 पर मनोमूर्छा राजयोग समाधि। तो अब देखते हैं इनकी प्राप्ति किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये बता रहे हैं ध्यान योग समाधि की प्राप्ति शांभवी मुद्रा से कर सकते हैं, नाद योग समाधि भ्रामरी प्राणायाम से कर सकते हैं, रसानंद समाधि की प्राप्ति, रस अर्थात रसना हमारा जीभ वाला बात किया जा रहा है। तो जीभ को क्या करना है, चालन दोहन करके मर्दन करके क्या करना है, खेचरी मुद्रा करना है। तो खेचरी मुद्रा, रसानंद, रसना, ख, खेचरी, समझ गए। चलिए, लय सिद्धि समाधि, इसको योनि मुद्रा से जोड़ा गया है। और भक्ति योग समाधि अनन्य भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन दास्यम आत्मनिवेदनम, आपने भगवत गीता में श्लोक पढ़ा था वही है, अर्थात सरेंडरिंग टू गॉड, अपने आप को परम पिता के श्री चरणों में समर्पित कर देना। ये क्या है, भक्ति योग समाधि।
मनोमूर्छा समाधि, राजयोग समाधि। मनोमूर्छा क्या है? मूर्छा प्राणायाम के द्वारा प्राप्ति की जाती है मनोमूर्छा समाधि, जिसे हम राजयोग समाधि भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। ईश्वर करें इस बार आप सभी का JRF क्लियर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम।